रिकॉर्डिंग गेन, ऑन कर। हाँ बेटे, कैपिटल गेन क्या होता है? सर, किसी चीज़ को कम कीमत पे ख़रीद के ज़्यादा कीमत पे बेच देना। बेटा, मैंने अगर 100 रुपए में चीज़ ख़रीदी है, एक शेयर 100 रुपए का ख़रीदा है, और उसको बेटा मैंने कुछ अरसे बाद 130 का बेचा है, तो 30 रुपए मेरा क्या होगा? कैपिटल गेन। क्या होगा बच्चों? कैपिटल गेन होगा। ठीक हो गया? अब कैपिटल गेन ये बच्चों जहां पे भी लफ्ज सिक्योरिटी आएगा ना, जहां पे भी लफ्ज सिक्योरिटी आएगा, तो सिक्योरिटी से मुराद है शेयर। अगर आपने एक शेयर खरीदा और उसको 12 महीने अपने पास रखा, तो आपको उसके ऊपर 15% टैक्स देना। 12 महीने के अंदर अंदर उसको बेचा और 30 रुपए कमा लिए, तो आपने इस 30 रुपए पे 15% टैक्स देना है। अगर 1 ईयर से लेकर 24 मंथ्स यानी 1 से 2 साल के दरमियान बेचा, तो 12.5%। और अगर 2 साल से लेकर 4 साल के दरमियान बेचा, 7.5%। और अगर 4 साल के बाद बेचा तो 0%। तो क्या है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए और उसको क्या किया, 12 महीने के अंदर बेचा तो 15%, 12 महीने से यानी 2 ईयर्स, 24 महीने 2 ईयर्स को बोलते हैं, 12.5%, फिर 7.5% और 0%। बेटे, आपने ये चारों रेट्स याद करने हैं। ठीक है? ये मेरे साथ कौन बोल रहे हैं? ये मुझे जी, ये इसके बारे में बताएं जी। जीशान, आप ज़रा बताएं मुझे कि अगर आपने एक शेयर ख़रीदा और बेटा 1 साल के अंदर बेचा, कितने % आपको टैक्स देना पड़ेगा? जी जीशान। सर 12% देना पड़ेगा हमें। नहीं बेटे, अगर 12 मंथ के अंदर है तो 15% देना पड़ेगा, और अगर 12 मंथ सॉरी। से लेकर 2 ईयर्स तक है तो बेटा फिर क्या करना पड़ेगा? 12.5%। और फिर बेटा अगर 2 ईयर्स से 4 ईयर्स, 24 महीनों को 2 ईयर्स कहते हैं और 48 मंथ्स को 4 ईयर्स कहते हैं। 2 से 4 साल में 7.5 और आखिर में 0%। ठीक है बेटे? होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मैं मूव करता हूँ आगे। अब बच्चों, ये जो नॉन फाइलर वाला पोर्शन है ना, ये नहीं करना। नौरीन, इसको ना करने की वजह क्या है? और सर जी, हम तो सिर्फ उन लोगों को डील कर रहे हैं जो हैं ही, जो कौन है, जो के फाइलर है। हम नॉन फाइलर की तो बात ही नहीं करते। हम नॉन फाइलर की तो बच्चों बात ही नहीं करते। हम तो बात किसकी करते हैं? सिर्फ और सिर्फ बच्चों फाइलर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? फाइलर की बात करते हैं। अब सुनो बच्चों गौर से, आपको हो रहा है गेन, और आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं किसके? पब्लिक कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के, पीटीसीएल के, एनआईटी होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मुदारबा होते हैं इस्लामिक सर्टिफिकेट। अगर आपने ये शेयर्स खरीदे हुए हैं तो ये इन पे टैक्स नहीं लगेगा, याद रखना। अच्छा, अगर इनका अगर इन कब नहीं लगेगा इन पे? जब इनका ये नीचे लिखा हुआ है होल्डिंग पीरियड मोर देन 48 मंथ्स। ये देखो, क्या ये इसके साथ लिंक कर रहे हैं? 0%। 0% का मतलब क्या है? एग्जेम्प्टेड। अगर वो कहता है कि ये इनके पब्लिक कंपनी के शेयर्स, लिस्टेड के शेयर्स, पीटीसीएल के शेयर, एनआईटी के शेयर्स, अगर उनकी जो लाइफ है वो 12 मंथ से कम है, 48 मंथ से कम है, तो फिर बेटा ये तीनों रूल यहाँ अप्लाई होंगे। सर, क्या हम इन तीनों को यहाँ लिख लें? बिल्कुल, आप नोट्स अपने बनाएं और इन तीनों को उठाएं, इन तीनों को, और यहाँ लिखें और बताएं कि इस पे 15% टैक्स, इस पे 12.5% टैक्स, और इस पे 7.5% टैक्स। बेटा, यहाँ पे आपने लेस देन 48 मंथ्स का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट यहाँ लिखो और इनका टैक्स रेट भी आगे लिखो। अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस पे बच्चों टैक्स कोई नहीं होता, लॉस पे बच्चों टैक्स कोई नहीं होता। और गेन ऑन सेल ऑफ इंडस्ट्रियल, बेटा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो चीज़ें लगी होती हैं उन पे भी टैक्स नहीं होता। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भी जो चीज़ें होती हैं उन पे टैक्स नहीं होता। गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो बेटा प्राइवेट कंपनी एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कल देखेंगे। आज हमने बेटा कैपिटल गेन देखा, किसका? पब्लिक कंपनी का, लिस्टेड का, एनआईटी का और मुदारबा का।
अगर लेस देन 48, अगर मोर देन 48 होगा तो 0%। सर आपने कहा है ये तीनों केस यहाँ पे फिट करने हैं, 15%, 12.5 और 7.5। और लॉस पे बेटा कोई नहीं होता, लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं होता, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पे भी कोई टैक्स नहीं होता। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आपका टॉपिक है, मैं आपको हैंडआउट्स और वीडियो भेज रहा हूँ।